एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक टीचर को उसके स्टूडेंट के बारे में पता होनी चाहिए। नमस्ते, मैं संयोगिता सक्सेना, प्राचार्य श्रीहरि पब्लिक स्कूल, ओटेबंद, बालोद, छत्तीसगढ़। और आज हम बात करेंगे उस सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में अदर दैन द सिलेबस दैट अ टीचर शुड एब्सोल्युटली नो अबाउट देयर स्टूडेंट। Is the child extrovert or introvert? But before moving on to that point, we should realize what is the strength of the student. Because using this on information, you are going to build up on that strength even more. अब फर्ज करते हैं कि आपके क्लास का एक बच्चा बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत बातूनी है. ही लव्स टॉकिंग टू अदर स्टूडेंट्स, टू द टीचर्स, टू जूनियर्स एंड सीनियर्स. Now, what you can do as a teacher here is to divert his mind to speak about relevant topics that can be from the syllabus or outside the syllabus. What we are critically doing here is shifting his mind from being talkative to being an effective communicator. So you have now taken a project कि now this student is very excellent extrovert and I will now convert or shift him to be an excellent communicator or an effective communicator. Now let's take an example of an introvert student. यहाँ पर पता लगाइए कि इसका थॉट प्रोसेस कैसे काम कर रहा है. क्योंकि अगर ये बच्चा इंट्रोवर्ट है यानी कि ये ज़्यादा बात नहीं करता, अपने में रहता है, ज़्यादा मशगूल नहीं रहता दूसरे किस्सों में, तो इसका थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है. और ये जानने के लिए सबसे बेहतर है कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, सी कि उनकी लिखाई उन सब्जेक्ट्स में कैसी है. लिखाई मतलब उनका लेखन नहीं, लेकिन जैसे जो टॉपिक्स आ गए लाइक एसेज, लाइक निबंध, इन सब में जब वो खुद से लिख रहे हैं तो उनका थॉट प्रोसेस, उनकी विचारधारा कैसे काम कर रही है. और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फिर उनको मौके दीजिए कि वो स्टेज पे आए, क्लास में आए, क्लास अपीयरेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्लास के सामने ज़्यादा से ज़्यादा खड़े हों. यहाँ पर इंट्रोवर्ट बच्चे के साथ ये बहुत ज़रूरी है एक टीचर को ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें पेशेंट रहना है, धैर्य रखना है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बोझ नहीं डालना कि वो जल्दी से खुल के आ जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा. तो उनको समय दें और मौके लेकिन उनको देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है. अपने समय अनुसार वो खुल जाएंगे अपने आप ही, लेकिन मौके देना हमें नहीं छोड़ना है उनको. क्योंकि अगर टीचर इस भावना में आ गया कि मैं तुम्हें इतने मौके दे रहा हूँ लेकिन तुम खुल नहीं रहे हो, तुम बोल नहीं रहे हो, तब उस बच्चे का, उस इंट्रोवर्ट बच्चे का मोराल डाउन हो जाएगा और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते. हर बच्चा यूनिक होता है, वो अपना समय लेता है खुलने में, आसपास के माहौल को अडेप्ट करने में. वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट चाइल्ड स्पेस एंड वर्क अकॉर्डिंगली. अब दोनों ही केसेस में टीचर के क्या इनपुट रहेंगे. सबसे ज़रूरी और पहला इनपुट ये है कि हमें उन्हें एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना सिखाना है. हमें उन्हें जो कहने वाली बातें हैं वो नहीं सिखाना, हमें उन्हें ये सिखाना है कि जो आप कहने वाले हैं उसका फ्रेमवर्क कैसा डिज़ाइन होगा, आप कैसे किसी चीज़ को डिलीवर करेंगे. दिस इज पॉइंटर नंबर 1. पॉइंटर नंबर 2 इज इंस्टेड ऑफ टीचिंग what to do and how to do, instead try preaching the student. तो और इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये कोई 1 या 2 दिन या 3 दिन का प्रोसेस नहीं है कि हमने एक प्रोजेक्ट वर्क दे दिया या एनुअल फंक्शन. दिस इज एन इंटरैक्शन विच इज गोइंग ऑन फॉर द होल सेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर. और इस प्रोसेस में कई मौके आएंगे बिकॉज सिलेबस तो बहुत लंबा होता है और उस सिलेबस में उन चीज़ों को ढूंढ के निकालना जो इस बच्चे के लिए ज़रूरी है, ये चीज़ इस बच्चे के ज़रूरी है, ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट. इस प्रोसेस में टीचर को भी कॉन्शियसली ये अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि मैं जब जिस दिन क्लास में जाऊं मैं वो पोर्ट्रे करूं जो मैं इनको सिखाना चाहता हूं, या मैं इस बच्चे को, इस इंट्रोवर्ट बच्चे को सिखाना चाहता हूं, या मैं इस एक्सट्रोवर्ट बच्चे को सिखाना चाहता हूं. तो he or she himself, the teacher, should enter in a class with that mindset in his mind कि मुझे आज ये चीज़ यहाँ से करके निकलनी है. Instead of the syllabus which we teach in the class, instead of that, consciously we have to design a framework for that particular student whom you want to revolutionize.